भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठे हुए हैं और भावना भा रहे हैं कि हे भगवान, आप जैसे त्याग और तपस्या हमारे अंतरंग में भी वो प्रवेश करें। जो हमारी शरीर में आत्मबुद्धि लगी है, ये शरीर से आत्मबुद्धि भिन्न हो, क्योंकि जब तक ये शरीर से आत्मबुद्धि नहीं छोड़ेगा तब तक ये जीव, ध्यान रखना, शरीर को आत्मा मान लेता है, क्या है, या आत्मा को शरीर मान लेता है। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। क्या है? इसीलिए एक शराबी पुरुष भी ऐसी ही भावना करता है, यानी उन्मत्त होने के बाद वो कभी पराये घर को भी अपना मानता है, कभी कुछ भी बोलता रहता है। ऐसी एक मोही जीव भी होता है जो मोह के कारण अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता है। इसीलिए हमें भी अपने इस मोह से, क्या है, एक दृष्टि हटाना है। अगर मोह से दृष्टि नहीं हटी तो हम सही स्वरूप नहीं समझ सकते। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ही स्टोपदेश ग्रंथ में लिखते हैं, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तापमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवई। यानी मोह से समृद्ध ज्ञान, मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं होता है। क्या है? ऐसे हम भी स्वभाव को प्राप्त करना चाहते हैं, हम परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी इस आत्मा में परमात्मा देखना चाहते हैं, पर मोह नहीं छोड़ना चाहते हैं। और जब तक हम मोह नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना, जब तक हम मोह नहीं छोड़ेंगे तब तक, ध्यान रखना, हमारा जो स्वभाव है वो दिखेगा नहीं, प्रकट नहीं होगा। वो सभी लोग धर्म तो करना चाहते हैं पर मोह छोड़ना नहीं चाहते। बजाज जी, चाहे शरीर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे संपत्ति का हो, वास्तविकता में इनसे मोह छोड़ना पड़ेगा, आत्मबुद्धि छोड़ना पड़ेगी, आत्मा में बुद्धि लगाना पड़ेगी। आपको पर वस्तुओं में आत्मबुद्धि नहीं रखना पड़ेगा। और जब तक ये कर्मों में भी ध्यान रखना, लोग इससे भी छोड़ देते हैं, पर हो सकता है किसी के क्रोध आदि कर्म, ठीक है ना, इसमें मोह बुद्धि लगी रहती है। क्या है? मान आदि में जिनकी मोह बुद्धि लगी रहती है, ध्यान रखना। अब आगे चले इन बातों का सब धीरे धीरे आचार्य महाराज खुलासा करेंगे। आत्मबुद्धि कहाँ रखना चाहिए और कहाँ नहीं रखना चाहिए समझना, स्वरूप ज्ञान करना है तो रूप से हटना पड़ेगा। परमात्मा देखना है तो शरीर देखना बंद करना पड़ेगा, शरीर से मोह हटाना पड़ेगा। नहीं तो जो शरीर से मोह रखता है, शरीर से मोह करता है, ध्यान रखना, इस देह को जलना है, नष्ट होना है, ठीक है। नष्ट के लिए कष्ट क्यों? किसके लिए? नष्ट के लिए कष्ट क्यों? देखना, ये नष्ट होने वाली है। देह कैसी है? अनित्य है। पर्याय कैसी है? अनित्य है। द्रव्य नित्य है, पर्याय अनित्य है, द्रव्य नित्य है। तो असमान जाति पर्याय में इतना राग क्यों? जितना शरीर को संभालने में, शरीर को माने खिलाने पिलाने में और भी चीजों में हम ध्यान देते हैं, उतना क्या सामयिक के लिए ध्यान देते? नहीं लगता अपना ध्यान। अगर कहा जाए कि आपको सबकी चिंता करना है तो इसके लिए आपकी अनंत पर्याय निकल गई, कर भी रहे, आज भी कर रहे, अपनी चिंता करना है, अपना उपयोग भी नहीं जा रहा। समझो आप बात को। अपना कल्याण करना है तो आपको अपना देखना पड़ेगा, स्वयं का देखना पड़ेगा। आप सबसे भिन्न हो। क्या है? एकत्व भावना में जाओ। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, या कहूं इस जीव को साथी सगा न कोए। ये जब तक, क्योंकि
जब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक जीव जो है ना ये शरीर से आत्मबुद्धि नहीं छोड़ेगा। क्या है ये देह, समझो बात को, जब तक ये आत्मा है ना तब तक सबको अच्छी लग रही है, और जैसे ही ये देह में से आत्मा निकल जाती है, समझना, सब जो इसके बहुत प्रिय होते हैं वो भी मुख मोड़ लेते हैं, समझना। तो इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये भ्रम है हमारा। क्या बनाए हैं हम? क्या है? भ्रम होता है कि स्त्री पुत्र ये सब हमारे हैं। बपू ग्रम धनम द्वारा पुत्र मित्राणी शत्रुवा सर्वथा स्वभावानी मूढ़ा स्वामी प्रबद्ध। मूर्ख लोग जो होते हैं ना, मूढ़ा स्वामी यानी मूर्ख लोग जो होते हैं, जो सर्वथा भिन्न है, उनको भी अपना अभिन्न मान लेते हैं। हम बार बार कहते हैं, आप समझने का प्रयास करो, संयोगी संयोगी है, संयोगी संयोगी है, संयोगी जीव स्वभाव नहीं है। क्या है? संबंध संबंध है, संबंध स्वभाव नहीं है। क्या है? संबंध में स्वभाव मत लगाओ, आत्मभाव मत लगाओ, निज की आत्मा ही आत्मा है। और ध्यान रखना, जितना जितना राग मिट जाएगा उतना उतना कष्ट मिट जाएगा। सहयोग करो पर उनको स्वभाव नहीं मानो। ध्यान रखना, पर के पीछे रोना भी निज के लिए अदया है। क्या है? ऐसी दया मत करो कि निज आत्मा पे अदया हो जाए। ये प्रवचन सार का विषय है। क्या है? हम दूसरों पे करुणा करते हैं, उनके पीछे माने अपने भावों को संक्लेश करते हैं। ध्यान रखना, इससे आपका कल्याण होगा कि आपका अकल्याण होगा। अकल्याण होगा ना। अब लोग सोचते हैं कि हम दूसरे के कल्याण में अपना कल्याण खोजते हैं। कभी हो सकता है क्या? अगर कोई दूसरा व्यक्ति, अच्छे सुनना, दूसरा व्यक्ति भोजन कर लेता है तो दूसरे का पेट भर जाता है क्या? माँ, आपके बेटे अगर भोजन कर लेते हैं या आपके स्वामी भोजन कर लेते हैं तो क्या आपका पेट भर जाता है क्या? तो ध्यान रखना, ऐसी जब आत्मबुद्धि लगाओ कि जब उनके खाने से हमारा पेट नहीं भरता तो उनके सुख होने से आत्मा हमारी सुखी कैसे हो जाएगी? ये राग है, राग। हम दूसरे के सुख में सुखी हो जाते हैं, दूसरे के दुख में दुखी हो जाते हैं। हमें कुछ नहीं है, हम अपना चिंतन करते ही नहीं है, अपनी चिंता है ही नहीं है जीव को। इसके दूसरे के चक्कर में आके निरंतर सुखी और दुखी होते हैं। ये अज्ञानता है। क्या है? ये स्त्री पुत्र आदि कैसे हैं? अन्य स्वभाव वाले, भिन्न स्वभाव वाले हैं, भिन्न आत्मा है। ध्यान रखना, जो स्वयं की आत्मा है इसकी अपनी चिंता है ही नहीं है वास्तविकता में। एक और ध्यान रखना, बार बार कह रहे हैं, समझने का प्रयास करो, हम दूसरे के लिए दया करें, सहयोग करें, ठीक है ना, पर अपने अंदर संक्लेशित नहीं करें। नहीं है समझ में? कैसा? हाँ हाँ, कैसे? उदाहरण बताओ। अरे दूसरे के दुख में रोना, दूसरे की पीड़ा में रोना, क्या है? अब ये बताओ, तुम्हारे रोने से किसी की पीड़ा खत्म होगी क्या? सहयोग कर दो जितना आपको बल सकता है। ध्यान रखना, प्रत्येक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए निमित्त होता है, स्वद्रव्य के लिए उपादान होता है। ये बात फिर से समझो, हम दूसरे के लिए सहयोग कर सकते हैं। उसका दुख अपन कोई अपने पास ऐसी कोई चीज है कि दूसरे का दुख निकाल दे, नष्ट कर दे? ध्यान रखना, दूसरे का दुख तो या रोगी का दुख तो माने डॉक्टर भी नहीं निकाल सकते। उपचार करते हैं वो, क्या करते हैं? उपचार करते, औषधि देते हैं,
ऐसे ध्यान रखना, हम भी वैयवृत्ति कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, पर किसी के दुख नहीं निकाल सकते ना। उसकी पीड़ा तुम सहन कर लोगे क्या? ध्यान रखना, नहीं कर सकते होते। इसीलिए दूसरे की पीड़ा में पीड़ित होना भी अदया है। सहयोग करना ज्ञानियों का काम है, पर ध्यान रखना, दूसरे के दुख में रोना ये बार बार होता है। ये स्वजनों के जहां जहां जिनसे राग लगा हुआ है, उनको थोड़ा कष्ट हो जाए तो रोने लगते हैं। जैसे ध्यान रखना, एक उदाहरण आता है, एक सेठ जी थे और सेठ जी की फैक्ट्री में आग लग गई। खूब रो रहे थे और चिल्ला रहे थे। क्या है, सारे लोग इकट्ठे हो गए, उस आग को बुझाने लगे। इतने में उसको पुत्र भी आ गया और पुत्र ने सेठ जी के कान में एक बात कही। सेठ जी का रोना धोना बंद। नायक जी बहुत ज्ञानी है। क्या है, सब रोना धोना बंद। लोग देख रहे थे चेहरा भी, सेठ जी बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत रो रहे थे, गा रहे थे। जो सेठ जी जो है ना, अब ये शांत क्यों हो गए? इनके पीछे अपन दौड़े दौड़े आए, पूरी मेहनत कर रहे हैं, ये शांत क्यों हो गए? ध्यान रखना। और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद पुत्र कहता है, कुछ कान में दूसरी बात कहता है, तो फिर रोना चालू हो जाता है। क्या है, लोगों को बात समझ में नहीं आई कि ये कौन सी बात चल रही थी। देखना, जब फैक्ट्री में आग लगी है, वस्तु में आग लगी है, तो उस समय रो रहे थे, थोड़ी देर बाद शांत हो गए, उसके बाद फिर रोना चालू हो गया। बात क्या हुई? लोगों ने बात पूछा तो सेठ जी ने कहा, जब फैक्ट्री में आग लगी थी तो फैक्ट्री मेरी थी, ऐसा समझ के मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था। ठीक है। और पुत्र ने आके बताया, पिताजी इस फैक्ट्री का सौदा रात में हो चुका है, इसलिए मैं शांत हो गया। तो बोले, सेठ जी द्वारा क्यों रो रहे थे? बोले, सुबह फिर से फोन आ गया, सूचना मिल गई कि अब फैक्ट्री में आग लग चुकी है, अब सौदा कैंसिल हो गया है, इसलिए फिर रोना चालू हो गया है। ध्यान रखना, किसके पीछे? अब सुन लो, एक अचेतन द्रव्य के पीछे। क्या नहीं हो रहा है? कितना हम बिलख रहे हैं कि घाटा हो गया है, घाटा हो गया है। अच्छा, एक विचार करो, तुम साथ में क्या क्या लेके आए थे? बजाज जी क्या क्या लेके आए थे? जन्म के साथ नायक जी क्या लेके आए थे? अच्छा ठीक है, अब जब जाओगे तो क्या लेके जाओगे? कुछ लेके जाओगे क्या? अरे देखो, आत्मबुद्धि समझो, कुछ लेके जाओगे क्या? जो मिला था सो छूट गया, बाद में छूटना था, पहले छूट गया। इसको समझने के लिए भव चाहिए। कहने के लिए जल्दी कह देते हैं लोग। क्या है, प्रवचन का विषय, कहानियों का विषय बहुत अच्छा लगता है, जब उतरता है तो भव में उतर पाता है। और समझो किनके उतरता है, अच्छे समझो, उतरता भी किनके है? जो अंतरात्मा होता है उसको तत्व समझ में आता है। जो बहिरात्मा होता है वो हाय हाय करता रहता है, चिल्लाता रहे अंत समय तक। बपुगरम धर्म द्वारा पुत्र मित्राणी शत्रवा। ठीक है, बपू यानी शरीर, ग्रह यानी घर, है ना, दारा यानी पत्नी, बपू ग्रम धर्म दारा, पुत्र मित्र आदि। और पुत्र मित्र इनको सबको अपनी आत्मा समझता है या अपना समझता है। उनके सुख में सुखी, उनके दुख में दुखी। आज तो यही चल रहा है सब। यहां तक कि पुत्र भी तुम्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, सब अलग अलग रहने लगे हैं। क्या है, वे तुम्हारी चिंता नहीं कर रहे हैं, वे तुम्हें एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं। अच्छे समझना, वे आपको एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं, पर उनके सुख में आप सुखी हो जाते हो और उनके दुख में आप दुखी हो जाते हो। समझना, अब तो साथ भी नहीं रह रहे आप। नहीं है क्या?
हाँ, सूतक पातक लगता है, अच्छे समझना, सूतक पातक लगता है। क्या लगता है? सूतक पातक इसलिए लगता है क्योंकि हम संबंधी हैं। क्यों है? संबंधी हैं, हमारा उनसे राग का संबंध है। एक और ध्यान रखना, ये सूतक पातक मिथ्या नहीं है। और जो सूतक पातक को नहीं मानता है, एक हमारे पास पुस्तक आई थी, उसमें लिखा था वो मिथ्या दृष्टि है। क्या है? हाँ, जो सूतक पातक नहीं मानता है, ध्यान रखना, बहिरंग अशुद्धि, कुल की अशुद्धि जो है ना, बहिरंग अशुद्धि हुई है, इसलिए आप आहार दान नहीं कर सकते हो, पूजा विधान अनुष्ठान नहीं कर सकते हो आप। ठीक है? हाँ, बात एक और आती है पंडित जी, जो आप सकलीकरण जो करते हो उसके बाद सूतक पातक क्यों नहीं लगता? बताओ। नहीं, नियम नहीं हो गया। बहुत बढ़िया, यही हम कहना चाहते थे। क्या है? सुनो, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी धागा बांध ले और कह दे कि नहीं, क्या हो गया, क्या हो गया, अब हमें सूतक नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कई लोग आते हैं कि हमारा धागा बांधो, धागा नहीं बांधा जाता। ऐसा सकलीकरण जब होता है तो उसको इंद्र प्रतिष्ठा की जाती है। कौन सी प्रतिष्ठा की जाती है? हाँ, इंद्र प्रतिष्ठा की जाती है, देव बनाया जाता है, वो देव के कुल का हो गया है। और जब कुल चेंज हो जाता है उस समय फिर उनको सूतक पातक नहीं लगता। जैसे ध्यान रखना, एक नया विषय है, स्वाद सुन लो। जब तक पुत्र, सुनना, संतान अपने घर में है तब तक सूतक पातक लगता है, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो। और यदि विवाह हो जाता है, क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है, किसका? पुत्री का, तो उसको सूतक पातक किसका लगता है? सामने वाले का, माने जिस कुल में जाती है उस कुल का। और यदि पुत्र अगर किसी ने किसी को दे दिया, समझ रहे ना, दत्तक पुत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, गोदनामा कर दिया, तब उसको इस कुल का सूतक पातक नहीं लगता है, दूसरे ही कुल का सूतक पातक लगता है। समझ रहे हैं आप बात को? इसलिए कई लोगों का सोचना है कि बेटियों को सूतक नहीं लगता। लगता है, अगर जिस घर में रहती है उस घर का लगता है, सीधा तो ये क्या है? क्यों लगता है? बहिरंग से राग का संबंध है। समझो आप बात को। कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी, ये सूतक पातक में, दुख में, सुख में तो ठीक है, दुख में धर्म ध्यान बंद का क्यों करा दिया जाता है? क्या सोचना होता है? धर्म ध्यान किसी का बंद नहीं कराया जा रहा है, पर यह है आपके शरीर की और कुल की अशुद्धि होने के कारण आप शरीर से द्रव्य आदि नहीं चढ़ा सकते, अभिषेक पूजन नहीं कर सकते हो, पर भाव से तो आप कर सकते हो। किससे कर सकते हो? भाव से आप कर सकते हो। तो इसलिए ध्यान रखना, जब तक हम इन संबंधियों के साथ रह रहे हैं तो हमें सूतक पातक का भी पालन करना चाहिए। पर ध्यान रखना, ये सूतक पातक के कारण एक शरीर दूसरा शरीर, ये दोनों एक नहीं है, इनमें एकत्व बुद्धि नहीं देखना। क्या है? शरीर का संबंध है, शरीर का संबंध है, राग का संबंध है। ध्यान रखना, आत्मा का कोई संबंध नहीं है, आत्मा स्वतंत्र है। प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक जीव की आत्मा कैसी है? स्वतंत्र है। ध्यान रखना, आपने जैसा पूर्व में किया हुआ था कर्म, सो एक साथ संयोगी बन गए। क्या है? क्या हो गए? दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे, दिशाओं से पक्षी आते हैं और एक वृक्ष पे आके बैठ जाते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष पर अपन सब लोग क्या हो गए? बैठ गए हैं। एक दूसरे परिवार के लोग एक दूसरे के संबंधी बन गए हैं, पर स्वास्वाकार वसा ज्ञान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, जैसा जैसा अभिप्राय उन पक्षियों का होता है, माने जहां जहां जिनको जाना होता है,
प्रातः काल होते होते वो अपने अपने दशाओं में उड़ जाते हैं। वैसे जीव जैसा जैसा कर्म करता है वैसा वैसा उस गति का बंद करके वहां जाता है। इसलिए ध्यान रखना, क्या है, दूसरे के शरीर को अपना शरीर मानना भ्रम है, विभ्रम है। कैसा? समझो, जैसे रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को सुनना 6 महीने अपने कंधे पे रखा, आत्मबुद्धि लगी थी उनकी। भाई भाई में नारायण का और बलभद्र का एक अनूठा ही, सबका एक ही नियोग है, ये अति प्रेम होता है दोनों भाई का। जितना वो और किसी को, अपनी स्त्री को भी नहीं चाहते उतना अपना भाई को चाहते हैं। इतना उनका अनुराग होता है, वो कई भवों से चला आता है। समझना, मात्र किसी ने परीक्षा लेने के लिए कि इन दोनों भाइयों में कितना प्रेम है, सुनना, उन्होंने बस इतना ही कहा था, क्या है, राम नहीं रहे, बस इतना ही तो कहा था। वो इतने में लक्ष्मण ने कहा हे राम, और उनका मरण हो गया, प्राण निकल गए उनके। और ऐसा नहीं कि मात्र लक्ष्मण का ही ऐसा हो गया, जब राम को पता चला राम भी सुध बुध भूल गए। लोग कह रहे थे उनके प्राण चले गए, बोले नहीं वो तो सो रहे। क्या है, लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत समझाया, नहीं समझ में आया। अब बताओ क्या है, बलदेव को, राजा को कौन समझाए, राम को कौन समझाए। समझाने वाले भी थक जाते थे, सोचते थे अब बताओ क्या करें, है ना। इन दोनों का इतना प्रेम है, इतना राग है, उनको नहीं आ रहा था समझ में। यहां तक कि देव भी आते थे समझाने के लिए, जो उनके मित्र आदि रहे और पूर्व में, वो देव भी समझाते थे। वो कहते थे आप मर गए होंगे, क्या हो गया होगा, मेरा भाई थोड़ी मरा, हमारा भाई तो सो रहा है। उसको तो रोज नहलाते थे, पूरी सेवा करते थे। समझना, ये लगातार 6 महीने तक उनका प्रगाढ़ मोह चलता रहा, विभ्रम चलता रहा, ठीक है ना। और जैसे ही, और इस दशा को देख के राम के पुत्रों को वैराग्य हो गया कि नारायण जैसा जीव चला गया। क्या है, उन चाचा की संस्कार भी नहीं हो पाए और घर के राम के पुत्रों ने दीक्षा ले ली। क्या है, इस मृत्यु से बोध होना चाहिए, मृत्यु से बोध होना चाहिए। जैसे ऋषभदेव राजा को मृत्यु को देखकर बोध हो गया था। समझो आप बात को, आज हमें इतनी मृत्यु देख ली, आज कोरोना ने तो इतनी दिखा दी है, इतनी कभी कोई देख नहीं सकता था। क्या है, माने शमशान में रखने की जगह नहीं थी, जलाने की जगह नहीं थी, ईंधन कम पड़ जाता था, पर मुर्दे कम नहीं पड़ते थे। उसके बाद भी जीव का भ्रम नहीं टूट रहा। ये पर्याय आत्म कल्याण के लिए मिली है। क्या मिली है, क्या है, आप लोग जो बच गए हो ये धर्म ध्यान के लिए बचे हो। 1 साल 2 साल में सब भूल गए, क्या हो गया, समझ रहे ना आप बात को। सबका भ्रम छूट गया। अब कहाँ का कोरोना, काय का कोरोना, जैसे थे और वैसे राग में और लिप्त हो गए। कई लोग तो क्या है, ये कोरोना आने से उनका क्या है, धर्म से विश्वास हट गया। क्या हो गया, समझो, ये उनकी होनहार खराब होना थी, निमित्त कोई भी बना। समझो आप बात को। नहीं तो लोग कहते ऐसा क्यों हुआ, अरे जिसके पाप कर्म का उदय आता है उसके विपरीत परिणाम बनते हैं। मिथ्यात्म कर्म का एक नियोग है, वो अश्रद्धा पैदा करता है। क्या है, देव शास्त्र गुरु से अश्रद्धा पैदा करता है। कौन,
विपरीत उल्टे परिणाम बनाता है, उल्टी बुद्धि करने का कोई काम करता है तो वो है मोहिनी कर्म। कौन सा? दर्शन मोहिनी कर्म, यानी मिथ्यात के उदय से जीव के परिणाम विषय कसाय के होते हैं। क्या है? इसीलिए और जो पुण्यात्मा होता है, समझना, जो ये चिंतन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है और जिनके अंदर विरक्ति आ रही है, पक्की बात मान के चलना कि पुण्यात्मा जीव है। ये जो है ना, पुण्यात्मा जीव है जो शरीर से आत्म बुद्धि छोड़ रहे हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है वो अपना कल्याण कर लेता है। देह छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? सबको छोड़ना है। देह छोड़ के सभी जाएंगे, पर देह से राग जो पहले छोड़ देगा, ध्यान रखना, वो वैरागी कहलाए। समझो। इसीलिए आचार्य महाराज आगे जो है 12वें नंबर के श्लोक में ये बताते हैं कि स्त्री पुत्र में ममत्व बुद्धि धारण करना रूप जो भ्रम है का परिणाम क्या होता है? क्या होता? अगर इनमें अगर ममत्व बुद्धि कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या है? क्या? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, अविद्या संगतस्तस्मात्, अविद्या संगतस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़ा, संस्कारो जायते दृढ़ा, येन लोकांगमेव स्वम्, येन लोकांगमेव स्वम् पुनरप्याभिमन्यते, पुनरप्याभिमन्यते। यहां आचार्य महाराज कह रहे हैं तस्मात यानी उस भ्रम से अविद्या का संस्कार दृढ़ यानी मजबूत हो जाता है। अज्ञान का संस्कार, देखो, जो व्यक्ति इस मनुष्य पर्याय में धन पुत्र स्त्री आदि से ममत्व नहीं छोड़ रहा है, फिर आगे वो सोच रहा है कि अब अगले बार जब अपनी मनुष्य पर्याय होगी तब दीक्षा ले लेंगे। कई लोग सोचते हैं यहां से विदेश क्षेत्र आदि जाएंगे, वहां तुरंत दीक्षा ले लेंगे। अरे जो व्यक्ति यहां नहीं छोड़ सका तो वो वहां क्या छोड़ेगा? चक्रेश भैया सुन लो, मंगलवार नहीं, थोड़ा समय निकालो, क्योंकि मृत्यु नहीं देखेगी। क्या? मृत्यु नहीं देखेगी। मृत्यु नहीं देखेगी कि मंगलवार है कि रविवार है। पुजारी भैया, मृत्यु नहीं देखेगी कि दिन कौन सा है। इसीलिए जो व्यक्ति सोचते हैं ना कि महाराज थोड़ी देर बाद, दिनों बाद हम दीक्षा ले लेंगे, ठीक है, बोले थोड़े बच्चों की शादी हो जाने दो, फिर बच्चे हो जाने दो, बच्चों के भी बच्चे हो जाने दो, फिर वो नाती पोता में फंस जाते हैं और फिर आगे चल के और उनके राग बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। देखो आपको अच्छे से बताएं, संघ में तो बुजुर्ग साधु भी है, युवा साधु भी है, समझना। हम लोगों ने देखा है जितना राग युवाओं को नहीं होता परिवार आदि का, उतना राग क्या है, उतना राग ग्रस्तों को हो जाता है। क्या है? यहां तक कि एक बार प्रशांतमती माता जी भी बता रही थी कि आचार्य सिंह ने भी ये देखा। क्या है? ऐसा नहीं कि दीक्षा नहीं दी, पहले भी दीक्षाएं दी थी, और उन्होंने देखा, यहां तक कि उनके स्वयं के पिताजी भी आए, बोले रहे भी कुछ समय, पर बोले कि अलग परिणति थी। हम भी कई बार महसूस कर चुके हैं। क्या है ये? अब हम आपसे कहना चाहते, अच्छे समझो आप,
जो संस्कार की बात आ रही है, जब तुम अभी वर्तमान के 20, 30, 40 साल के संस्कार नहीं छोड़ पा रहे हो तो अनादि के संस्कार कैसे छोड़? जब तुम्हारे यहीं के संस्कार नहीं मिट पा रहे, बोले महाराज जी अब मिटता नहीं है, तो तुम अनंत काल के संस्कार कैसे मिटा पाओगे? तुम्हारे संस्कार और ज्यादा दृढ़ हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, इन शरीरों में, अन्य के शरीरों में आत्मबुद्धि रखना, राग रखना, ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए कष्ट का कारण होगा। आप क्या है, अभी नहीं छोड़ पा रहे हो तो कभी नहीं छोड़ पाओगे। आप भविष्य की चिंता नहीं करो कि भविष्य में छोड़ देंगे, आप वर्तमान को सुधार लो। आप वर्तमान में संस्कार डाल दो। जिसको समाधि करना है, क्या है, चाहे जिसको समाधि करना है उसको अभी से संस्कार डालना पड़ते। हम लोगों ने जब से दीक्षा ली है तब से समाधि के संस्कार है। राग बढ़ाना नहीं है, राग घटाना है, और कर्म भी घटाना है। क्या है, हाँ, आप जो है अब समझना अच्छे से, नहीं तो अंत समय में भी क्या है, योगियों को, आचार्यों तक को अपना पद भी और संग भी छोड़ना पड़ता है। क्यों समाधि नहीं होती? राग में समाधि क्या है, समझना आप बात को। राग में समाधि नहीं होती, राग में समाधि नहीं होती। ऐसे ध्यान रखना, राग में आत्मदर्शन भी नहीं होते। क्या है, संस्कार, राग से राग के संस्कार बढ़ते जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, त्यागी रागी नहीं होता। क्या है, रागी त्यागी होता है, पर फिर त्यागी, मोक्ष जाने वाला त्यागी फिर रागी नहीं होता है। आप कहोगे महाराज हमें याद रखना, हमें याद नहीं रहता है, नहीं रहना भी नहीं चाहिए, पर है ना, आप हमें जरूर याद कर सकते हो, क्योंकि आप हमारा ध्यान करोगे या आप पंच परमेष्ठियों का ध्यान करोगे, उनसे अनुराग करोगे, राग नहीं अनुराग करोगे, तो आपके कर्म क्षय होंगे। हम आपका ध्यान करेंगे, ध्यान रखना, ये हमारा राग कहलाएगा। आप भक्ति करना निर्ग्रंथों की, पर आप निर्ग्रंथों को ये नहीं कहना कि हमारे रागी बन जाओ। अच्छे समझना, हम लोग इसलिए नगर में क्यों नहीं रहते, एक जगह क्यों नहीं रहते? बताओ क्यों नहीं रहते? क्या है, जैसे पानी जो है ना, जो गिर रहा है, एक जगह भर देना सड़ जाएगा। क्या है, इसमें शैवाल उत्पन्न हो जाएगा, कीड़े छोटे उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसी ध्यान रखना, जहां बैरागी भी एक जगह रुक जाता है, चातुर्मास को छोड़ के, ध्यान रखना, चातुर्मास को छोड़ के संलेखना या ये कोई स्वास्थ्य या पढ़ाई की बात अलग है, ठीक है। अगर साधु रुक जाता है तो राग की शैवाल और कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। और आज सत्य बताएं, तुम्हें रत्नात्रय की पूजा नहीं है, तुम रागियों की पूजा कर रहे हो। तुम्हें धर्म नहीं दिखता है, तुम्हें राग दिखता है। तो जब तक ये राग समाप्त नहीं होगा, अंतरात्मा नहीं बन पाओगे। अनुराग करो, क्या करो, आप समझते हो, समझो आप बात को। ये बात तो आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने समय सारजी में भी कही है। आप समझते हो राग से, सुन लो अच्छे से, आपको लगता है कि राग से कर्म क्षय होते होंगे।
राग से कर्म क्षय होते होंगे। ध्यान रखना, चाहे तीर्थंकर परम देव का भी आप राग करके बैठ जाओ तो आपको राग से कर्म क्षय नहीं होंगे, आपको बंद होगा। इसलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, रत्तो बंदधि कम्मम। क्या लिखा है? रत्तो बंदधि कम्मम। रागी कर्म से बंधता है। मुंचति जीवो विराग संपत्तो। वो जो बैरागी होता है वो कर्मों से छूटता है। और क्या लिख रहे हैं? ऐसो जिणो विदेशो। ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। तम्मा कम्मी सुमारच्छे। इसलिए तुम कर्मों में राग मत करो, अपने राग के संस्कार दृढ़ मत बनाओ। ठीक है ना? अगर मंदिर आ गए हो, सुनना, आप किसी मंदिर में आ गए हो, जाप कर रहे हो, सामयिक कर रहे हो, आप भी ध्यान रखना किसी महाराज को राग में मत बांधना कि महाराज अब आप आ गए हैं, हम आ गए हैं, सो आप सामयिक छोड़ दो और सामयिक में हमें आशीर्वाद दे दो। आप आए हो, महाराज के दर्शन करो। आपको देखने के लिए महाराज सामयिक नहीं करते हैं, वे अपनी आत्मा को देखने के लिए क्या है, सामयिक करते हैं। वे आपके दर्शन के लिए बैठे, वे आत्मदर्शन के लिए बैठे। क्या है? उनकी प्रतिज्ञा हो गई है कि खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु मित्ति में सर्वभूतेषु मेरम वज्रम नकीड़वी, है ना? तो इसीलिए अब वो पहले क्षमा भी मांग लेते हैं। इसलिए किसी से ना बैर है, ना राग है, ना द्वेष है, कुछ नहीं है। क्या है? सामायिक में भी यही किया जाता है। लोग इस चीज को समझ नहीं रहे। सामायिक ग्रस्तों को करना चाहिए और उस समय राग छोड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए? हाँ, एक प्रकार से कहा जाए आपकी पूजा भी घर के ममत्व छोड़ने के लिए ही कराएगी। किसके लिए? समझो आप बात को, किसके लिए? हाँ, कि हम पूर्ण रूप से तो घर नहीं छोड़ सकते, इतने समय कम से कम समय निकालकर, ठीक है, जो पुण्यात्मा है कि थोड़ी देर समय निकालकर क्या है, भगवान के दर्शन करने या पूजा करने या प्रवचन आदि को आ जाते हैं। वे कितने रागी जीव है कि वे घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। हाँ, विषय कसायों के लिए, भोगों के लिए निकल जाएंगे, घूमने के लिए निकल जाएंगे। कई लोग, एक और ध्यान रखना, कई लोग एक और चीज सोच लेते हैं, क्या, चलो शिखर जी चलते। बोले क्यों? कहीं घूमने जाना है तो शिखर जी घुमाओ। देखो, उद्देश्य में जैसा उद्देश्य होता है, जैसा अभिप्राय होता है, जैसा राग होता है, वैसे कर्मों का बंध और निर्जरा होती है। क्या है? वैसे अगर ममत्व है तो बंध है, निर्ममत्वपना है तो क्या है? क्या है? क्या है? फिर कर्मों से छूट सकते हो। इसीलिए आप शिखर जी जाओ, आपके साथ आपका परिवार भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर वहां पर संबंध और राग बना के मत रखो। वहां उन सिद्ध परमेष्ठियों की आप चरण रज लेने जाओ, विशुद्धि लेने जाओ। ये वो पावन भूमि है जहां से सब लोग अनंतानंद सिद्ध हुए हैं। हे भगवान, हमारा भी पुण्योदय आए, हम इस राग बुद्धि को छोड़कर हम भी ऐसे कार्य करें कि यहीं आके या फिर कहीं से भी हम सिद्ध बने। अच्छे से समझना आप बात को। जब तक राग कम नहीं होगा, राग के संस्कार कम नहीं होंगे, संसार कम होने वाला नहीं है। इसीलिए इस पर्याय में समझो आप बात को, क्या है, जो बैरागी होते हैं ना, बैरागी ग्रस्तों से ही शुरू हो जाता है। इसलिए प्रथमा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, इसको समझना, ये नहीं समझना ये धीरे धीरे त्याग के लक्षण है।
कि सातवीं प्रतिमा में क्या विशुद्धि आई। एक गृहस्थ जिसका विवाह हो चुका था, सातवीं प्रतिमा वाला जीव की दृष्टि में कितनी निर्मलता आई। यह है धर्म ध्यान कि अपनी स्वपत्नी को भी वो बहन मानता है। यह है धर्म ध्यान और यह है वास्तविकता में धर्म क्या है, समझो। और जैसे ही आठवीं प्रतिमा में प्रवेश करता है, व्यापार से भी निर्वृत्ति, आरंभ त्याग। नौवीं प्रतिमा में प्रवेश करता है, सुन लो, ये ग्रस्तों की बात बता रहे अभी तो, परिग्रह त्याग। ये ग्रस्त की बात चल रही है अभी। किसकी चल रही है? ग्रस्त की बात, परिग्रह त्याग। देखो धीरे धीरे राग कम होता जा रहा है। यह है वैरागी के लक्षण और यही मोक्ष मार्गी के लक्षण है और यही मोक्ष मार्ग प्राप्त कर पाता है। और जैसे ही 10वीं प्रतिमा में प्रवेश करता है, अनुमति त्याग, किसी भी पाप कार्य की कोई अनुमति नहीं। इसलिए महाराजों से पूछने नहीं आ रहा, महाराज हम ऐसा काम कर ले, चाहे तुम्हारा मकान बने, चाहे तुम्हारी दुकान बने, चाहे तुम्हारी और भी चीजें हो, इसमें मुनिराजों की कोई अनुमति नहीं होना चाहिए। क्या है, समझो। इसीलिए आप भले संत निवास बनाते हो, वास्तविकता में क्या है, महाराजों को रहने का जो स्थान है वो ग्रस्थों का छोड़ा हुआ स्थान है। उद्दिष्ट त्याग 11वीं प्रतिमा है। यहां तक आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज, अब समझो आप बात को, क्या है। और आचार्य श्री ने भी एक चातुर्मास की जो एक विधि करके पुस्तक निकाली, उसमें भी लिखा है, मुनिराज के निमित्त से अगर तुमने बसती का भी बना ली है तो उद्दिष्ट हो गई है। क्या है, अच्छे समझना। अभी एक पंडित जी, श्वेतांबर पंडित जी हमारे पास अहमदाबाद में आते थे। क्या है, उन्होंने एक दिन हमारे लिए एक कागज रखने के लिए फाइल दी, क्योंकि वो कुछ संस्कृत के नोट्स लाए थे और उसी में लाए थे। तो हमने कहा ये क्या करना, मैंने तो वो हमसे बोले, अब समझना आप बात को, आज तक आपने नहीं सुना होगा। वो हमसे बोले, महाराज ये फाइल रख लो, आप निर्दोष है। हमने कहा कि ये फाइल निर्दोष कौन सी, आदमी निर्दोष होता है ये तो सुना है। पंडित जी हंसो नहीं। क्या बोले पुजारी जी, क्या बोले, निर्दोष है। मैंने कि इसमें कौन सी निर्दोष की बात आ गई। बोले महाराज जी मैं आपके लिए नहीं लाया, मेरे लिए लाया था, मेरे पास रखी थी। क्या है, ये उद्दिष्ट नहीं है, ये आपके उद्देश्य से नहीं लाया, मैं अपने लिए लाया था, आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसी बसती का भी ध्यान रखना, ऐसी बसती का भी, क्योंकि जिस साधु ने घर छोड़ दिया है, आज तुमने इन्हें क्या बोलते धर्मशालाओं में अन्य जगह तुमने उसको फंसा दिया है। अब बताओ उनके राग करेगा तो बंद होगा कि नहीं होगा। इसमें संस्कार दृढ़ होंगे। जो संस्कार छोड़ने के लिए, सुनना, घर क्यों छोड़ा जाता है, अच्छे समझो। आप कहते, कई लोग कहते हैं घर में हम बैरागी हो सकते हैं। अरे भैया भरत की बात छोड़ दो, भरत का अंश मात्र भी नहीं हो। क्या है, क्या है, समझना बात को। इसीलिए आप छोड़ने के बाद भी तो राग नहीं छूटता है, त्याग के बाद भी त्याग का राग लगा रहता है। ध्यान रखना, इतना छोड़ के आए, इतना छोड़ के आए, इतना छोड़ के आए, इसमें ही इतना राग लगा रहता है। अब बताओ संस्कार कम कैसे होंगे, जब तक ये संस्कार, राग के संस्कार कम नहीं होंगे। ध्यान रखना, आगे आपको मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है। और जिनका वर्तमान में नहीं छूट सका, उनकी भविष्य में कल्पना नहीं कर सकते। क्या है,
इसलिए वर्तमान में त्यागी बनो तो भविष्य के त्यागी और भगवान हो जाओगे, ठीक है ना। और जिसके वर्तमान में रागी बना बैठा है, क्या है, उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाके छूट पाएगा। इसलिए जितना छोड़ सको, देखो जितनी प्रतिमा ले सको, जितने व्रत ले सको, जितना संयम ग्रहण कर सको, यहां जो संस्कार आप डाल दोगे ना, आगे चल के वो तुम्हारे संस्कार फलीभूत होंगे। बुंदेलखंड में एक कहावत है, बिरवा लगा दो तो फल मिलेंगे। जिसने बिरवा ही नहीं लगाया, बीज ही नहीं बोए, फसल क्या मिलेगी उसको? क्या है, ऐसी बैराग का बिरवा लगा दो भैया, क्या लगाओ। हाँ, और ये संस्कार घर में भी इतने दृढ़ संस्कार नहीं बनाना, नहीं तो जिनका घर नहीं छूटता है, जिनके संबंध नहीं छूटते, उनकी समाधि नहीं होती है। समझो आप बात को, क्या है। इसीलिए ये घर के संस्कार, कसायों के संस्कार, राग के संस्कार, है ना, विषयों के संस्कार धीरे धीरे कम करते जाना चाहिए। जब शरीर काम नहीं करता है तो इंद्रियों से भी कह दिया करो कि अब तुम अभिलाषाएं छोड़ दो। क्या है, समझ रहे ना बात को। नहीं तो बुढ़ापे में अचता नहीं है, पछता नहीं, और सामने दिख जाए तो बचता नहीं, इतना राग रहता है। खा लो खा लो खा लो। कई लोग सोचते हैं भैया मरना तो है, चाहे खा के मरे चाहे बिना खाए मरे। अच्छे समझना। इसलिए ये संस्कार बनाओ, त्याग के संस्कार बनाओ। राग के संस्कार तो अनादि से बने हैं। किसके बने हैं, किसके बने हैं? जो जोड़ रहे ना, चिंता नहीं करो। जो संस्कार, जो घर से दुकान, दुकान से घर, और ला ला के रखते जाते हैं, चीटा चीटी बनते, देख लेना इनका प्रैक्टिकल देखना। यहां से उठाती है वहां रख लेती है, यहां से उठाती, रात में भी नहीं सोती है। तो सेठ जियो ध्यान रख लो भैया, थोड़ा बहुत अपने लिए, हमारे लिए नहीं, भगवान के लिए भी नहीं, अपने लिए समय निकालो। अपने लिए अगर वास्तविकता में तुम्हें सिद्ध बनना है, अरहंत बनना है, तुम्हें अपना कल्याण करना है, तो थोड़ा सा राग कम कर दो, सामायिक करना प्रारंभ कर दो। अपने लिए, हमारे लिए नहीं। किसके लिए? वो सामायिक नाटक वाले नहीं। क्या है कि सब काम चल रहा है और क्या कर रहे हैं, हम सामायिक कर रहे हैं, ये नहीं है। बैठ जाओ, बिल्कुल बैरागी बन के बैठ जाओ, है ना। यहां तक कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने, सुनना, समंतभद्र स्वामी ने सामायिक करने वाले श्रावक की कितनी महिमा गाई है। वो श्रावक ऐसी सामायिक करता है और ऐसे ऐसे जाके बैठ जाता है, ऐसा लगता है जैसे किसी मुनि के ऊपर उपसर्ग कर दिया। मुनि तुल्य, कपड़े डले हैं पर लग रहा है कि कोई निर्गंथ बैठा है। ऐसा काय में लिखा है? मनु भैया काय में लिखा है? रत्नकर्ण श्रावकाचार। किसमें आया है? कितनी महिमा गा दी है। क्या है? सामायिक करता हुआ श्रावक मुनि तुल्य बता दिया है। और वास्तविकता में ये श्रावक ही तो मुनि बनेंगे, और यही मुनि तो क्या है, आगे चलने वाले अरहंत और सिद्ध होंगे। क्या है? इसलिए आचार्य महावीर कीर्ति महाराज भी कहते थे, क्या, पहले घर छोड़ो फिर संसार छूटेगा। क्या बोलते थे? पहले घर छोड़ो फिर संसार छूटेगा। जिनको घर छोड़ना है पहले थोड़ा सा मुनियों की सेवाएं करो। क्या करो? थोड़ा समय निकालो। तुम्हारा भी ऐसा समय आएगा कि तुम्हारा भी घर छूट जाएगा, तुम्हारा भी संसार फिर छूट जाएगा। छोड़ने के थोड़े थोड़े मौका आने वाला है। 10 दिन के लिए भैया घर छोड़ देना। क्या करना? पर्यूषण में क्या है, शिविर लगेगा, पर ध्यान रखना जिनने घर छोड़ा है वे घर में के विकल्प भी छोड़ा है। मोबाइल वोबाइल जितनी चीजें हैं, नहीं तो महाराज व्यापार यहीं से चलेगा, मोबाइल से चलता रहेगा। क्यों मंत्री जी, ऐसा तो नहीं करोगे?
क्या है? इसीलिए संस्कार छोड़ो। देखो एक चीज बताएं, और ये नहीं कहना कि महाराज 10 दिन नहीं चलाएंगे। अरे भैया, जिस दिन आंखें बंद हो जाएंगी उस दिन कौन चलाएगा? संस्कार बनाओ, अभी से संस्कार बनाओ, श्रावक में संस्कार दो। जैसे जैसे ये संस्कार किसके, वैराग्य को दोगे तो आगे चल के वैराग्य फलीभूत होगा, और राग के दोगे तो क्या होगा? राग फलीभूत होगा। जैसा बीज बोगे वैसा होगा। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, अविद्या संस्कार तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़ा। यानी उस विभ्रम से, कौन से भी स्त्री पुत्र आदि वाले जो विभ्रम थे, उस अविद्या नाम का, अज्ञान, अविद्या यानी अज्ञान नाम का संस्कार दृढ़ यानी मजबूत होता है। और क्या होता है उससे? जिसके कारण अज्ञानी जीव जन्म जन्मांतरों में भी शरीर को ही आत्मा मान बैठता है। क्या मान बैठे हो? शरीर सु आत्मा, आत्मा सु शरीर, काया राखे धर्म। क्या कह रहे हो आप? मिथ्या दृष्टि जीव। काया को रखते रहो, ध्यान रखना आत्मा से धर्म होता है, शरीर निमित्त होता है। क्या है? पर जिसके अंतरंग में वो वैराग्य आ गया है, जब अंतरंग से छूट जाता है तो बहिरंग से भी छूट जाता है। क्या है? समझो आप बात को। इसीलिए संस्कार को दृढ़ बनाओ। संस्कार को क्या बनाओ? वैराग्य के दृढ़ बनाओ। और यदि आपने अज्ञान के संस्कार बना लिए फिर नहीं छूटती है। इसलिए जब तक राम को क्या है तो मोह के संस्कार रहे, नहीं छोड़ा। और सुनना, और जैसे ही उनको पता लगा या उनका मोह टूटा कि लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है, उसी दिन क्या है? संस्कार किए। दूसरे दिन उन्होंने दीक्षा ले ली। क्या है? और ध्यान रखना, सीता भी देव बन गई थी। और सीता देव बनने के बाद फिर उसने उनको राग में फंसाने का प्रयास किया, वे नहीं फंसे। जिनके पीछे लंका जीती, सब कुछ किया, ठीक है, फिर सीता माने देव बन चुकी थी और उनका राग था। फिर वो सीता बन के, यानी विक्रिया से उसने फिर सीता का रूप बनाया और बोले कि नहीं, आप हमारे पति हो, आपको ऐसी साधना नहीं करना है, बहुत कुछ आपको कभी पद्म पुराण पढ़ने का पुण्य लाभ मिले तो करना, पढ़ना। और फिर भी वो उनके जाल में नहीं फंसे। उनका भी यही सोचना था कि अपन दोनों जन स्वर्ग में जाएं फिर मोक्ष चलेंगे। क्या होता था, है ना? कई लोग बोलते हैं महाराज जी साथ में दीक्षा लेंगे, साथ में मोक्ष होगा ना। ध्यान रखना, जो द्रव्य, अच्छे समझना, जो द्रव्य संयोग करता है वो अशुद्ध होता है। 6 द्रव्यों में से 4 द्रव्य हमेशा शुद्ध रहते हैं। उसका आलाप पद्धति में हम लोगों ने कारण पढ़ा, क्योंकि संयोग नहीं करते। संयोग से शुद्धता आती है कि अशुद्धता आती है? पुजारी भैया, सोने में संयोग से शुद्धता आती है कि अशुद्धता आती है? क्या आती है? क्या आती है? ठीक है। और अलग अलग कर दो तो शुद्धता आती है कि जोड़ने में शुद्धता आती है? समझ रहे ना बात को? ऐसे ही ध्यान रखना, जीव द्रव्य जितने का संयोग करता जाएगा, चाहे परिग्रह का, चाहे शरीर का, चाहे अन्य शरीरों का, अन्य जीवों का, जितना राग करता जाएगा अशुद्ध होता जाएगा। इसलिए पृथक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? हाँ, क्या है समझना, क्या होना पड़ेगा? भेदादणु, सूत्र क्या आया है? भेदादणु, भेद से अणु होता है, यानी परमाणु, जिसको भेद से अणु बनता है, ठीक है ना? भेद से,
ऐसी भेद विज्ञान से ये जीव, भेद विज्ञान से ये जीव मोक्ष मार्गी और वास्तविकता में सिद्ध बनता है। ये संस्कार भिन्न हो जाते हैं। किससे? संबंधियों से, घर से, परिवार से, सबसे भिन्न होना चाहिए। ठीक है ना? इसीलिए जितने संस्कार जैसे बनाओगे, वर्तमान में जैसे संस्कार दोगे, वैसा संस्कार होता है। आपने देखा ना, और संस्कार की बात को आपको और दृढ़ कर दे, समझ में आ जाएगा। भौरा चलाया, भौरा, लट्टू चलाया, कितनी बार रस्सी लपेटते हो उसके ऊपर, कितने आटे देते हो, कितने होते? 4 बार 6 बार, इससे ज्यादा तो आते नहीं है रस्सी से। अब तो लट्टू लोग चलाने ही भूल गए, अब तो वो गए दिन। क्या है? हाँ, पर वो भी, उनकी भी मशीन आती है, उसको भी कितनी बार घुमाते हैं, ज्यादा से ज्यादा। चाहे तुम रस्सी से करो और चाहे तुम उस चाबी टाइप की मशीन से करो, कितनी बार? ज्यादा से ज्यादा 5-7 बार, 10 बार। ठीक है ना? अब ये बताओ, 5-7 बार जिसको घुमाया गया हो, बाद में कितनी बार राउंड करता है, कितनी बार घूमता है? सैकड़ों बार। पक्का है ना? कितनी बार घुमाया था? घुमाया तुमने, तुम्हारा पुरुषार्थ कितना था? 4-5 बार का। घूम कितना रहा है? घूम कितना रहा है? सैकड़ों बार घूम रहा है। ऐसे ही जिसके संस्कार दोगे वो सैकड़ों बार घूमेंगे तुम्हारे। क्या होगे? अगर तुम्हें बैरागी बनना है, वर्तमान में त्यागी बनना है, थोड़ा थोड़ा त्याग करते जाओ, आगे बढ़ेगा। ध्यान रखना, ये कौवे का मांस, हंसना नहीं तो लोग कहते हैं ये तो त्याग करो, जो बच्चों से कहने लगते, वाह 1 हफ्ते का त्याग किया। अरे भैया, तुमसे तो अच्छे हैं जिनने त्याग कर दिया। यहां त्याग की कीमत है, मोक्ष मार्ग में त्याग की कीमत है, रागियों की कीमत नहीं है, त्यागियों की कीमत है। किसकी कीमत है? ये त्यागी बैरागी है। क्या है? वास्तविकता में। इस कारण से जो इनका छोटा छोटा सा त्याग है ना, पूर्वा भील ने कौवे का मांस छोड़ा था और आगे चल के वो भगवान महावीर बना। क्या है? समझो। और आशाधर जी ने, सुनना, एक सागार धर्मामृत लिखा है। क्या लिखा? उनने देखो, एक उसमें भी कहानी आई। एक शराबी व्यक्ति था और मांस भी खाता था। क्या करता था? शराबी व्यक्ति था, वो मांस भी खाता था और रस्सी बटने का काम करता था, रस्सी बनाता था। ठीक है? एक तरफ मांस रखा रहता था, दूसरी तरफ शराब रखी रहती थी। वहां जाता तो मांस खाता था, यहां जाता तो शराब पीता था। एक बार महाराज का संयोग मिल गया तो महाराज ने कहा त्याग कर दो। बोले हम त्याग तो कर ही नहीं सकते हैं। बोले इधर जाते सो ये खाते, उधर जाते सो ये पीते हैं, अब कैसे त्याग कर दे? बोले बीच में खाते हो क्या? बोले नहीं खाते हैं। बीच में तो नहीं खाते ना, तो कम से कम बीच का त्याग